अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद शाहिद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की। मतलब अगर आप कोई फ़ीचर डेवलप करते हैं तो आपने उसको ख़ुद कैसे टेस्ट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको कहते हैं TDD। तो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ता क्योंकि एक वेब का प्रोजेक्ट है। मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट मैं बनाना चाहता हूँ। TDD के लिए हम यूज़ करेंगे MS टेस्ट। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ MS टेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास टेस्ट प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। अब आप यहाँ पे अपनी एक टाइप सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले तो आप देखें कि जी आपकी लैंग्वेज कौन सी है जिसको आपने चूज़ करना है। ये आपने लैंग्वेज देखनी है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके प्रोजेक्ट की टाइप क्या हो, यानी कि जो आपने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वेब करें, आप ऑल प्रोजेक्ट्स करें। यहाँ पे प्लेटफॉर्म आप देखें कौन सा है, लैंग्वेज आप बताएं आपकी कौन सी लैंग्वेज है और आप उसको, जिसमें मैं कहता हूँ जी C# की एक लैंग्वेज है मेरे पास, और मैं MS टेस्ट प्रोजेक्ट .NET कोर डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन C# की लैंग्वेज में करूँगा मैं, जो कि है ये, इसमें मैं करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आपने इसको प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देना है, जिसका मैं कहता हूँ math.test। अब मैथ मेरा मेन प्रोजेक्ट है और टेस्ट का मतलब है कि मैंने ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया, और मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट। जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये मेरे इस मेन सोल्यूशन के अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एम्प्टी लाइब्रेरी बना लूँगा जिसको मैं कहूँगा बिजनेस लॉजिक है मेरी। मैं यहाँ पे अब एक न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं बनाऊँगा अब क्लास लाइब्रेरी। तो सर्च करते हैं क्लास लाइब्रेरी। अब क्लास लाइब्रेरी में मैंने देखना है .NET कोर को, और इसको मैं कह देता हूँ मैथ की बिजनेस लॉजिक। अब इस प्रोजेक्ट में मैं अपनी तमाम बिजनेस लॉजिक्स को डिफ़ाइन करूँगा कि ये मेरी बिजनेस लॉजिक्स हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि जी ये तो एक नाम हो, कोई भी एक नाम हो गया मेरी क्लास का, तो मैं इस क्लास 1 में अब एक सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डेवलप करता हूँ, ठीक है, और अब इस क्लास 1 में मैं कुछ फंक्शंस बनाता हूँ। ये मल्टीप्लाई, या मैं कह देता हूँ मल्टी, पब्लिक इंट मल्टी, रिटर्न टाइप इंट होगी, और रिटर्न पे मैंने कर देना है x × y। तो ये मेरी एक बिजनेस लॉजिक क्लास डेवलप हो गई। आप कोई भी बिजनेस लॉजिक क्लास है आपकी, या जिस चीज़ को आपने टेस्ट करना है, तो बेसिकली मैंने इस क्लास को टेस्ट करने के लिए ये यूनिट टेस्ट 1 केस डेवलप किया है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे इस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिफ़ॉल्ट क्लास ये जनरेट हुई। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस प्रोजेक्ट में, जो मेरा टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैंने कुछ रेफरेंस ऐड करने हैं कि मैं किस प्रोजेक्ट को टेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस में जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं ओके कर दूँ, इसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट की क्लासेस और वेरिएबल्स और मेथड को टेस्टिंग एनवायरनमेंट में एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ये मेरी क्लास 1 है, मैं इस क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, obj = न्यू ये, और अब मैं इसका रेफरेंस यूजिंग, ये मैंने रेफरेंस इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया बिजनेस लॉजिक क्लास का। अब ये रेफरेंस तो ऐड हो गया, लेकिन अब मैंने इसका चलाना है मेथड।
कि मैं कौन सा मेथड चलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट मल्टी और मैं कह देता हूँ 2 और 4, तो आंसर आना चाहिए 8। या इसे मुझे एक्यूरेट आंसर देना चाहिए, यानी कि जब ये एग्जीक्यूट हो तो इसमें कोई लॉजिकल एरर ना हो, कोई रन टाइम एरर ना हो। सम टाइम होता है हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन रन टाइम एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, तो ये हमें उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएगा। अब ये एक सिंपल सा सिनेरियो हो गया कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा टेस्ट केस है, और ये मैंने एक टेस्ट केस लिखा है, इसको हम कहेंगे एक टेस्ट केस। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा। मैं ऊपर से सिलेक्ट करूँगा कि मैंने जी अपना ही पहला टेस्ट केस रन करना है, और ये इसको मैंने बता दिया जी, और मैंने कहा जी रन करो। अब जब मैं इस टेस्ट केस को रन करूँगा तो ये मुझे बताएगा जी इसका रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, अब ये हमारा एक टेस्ट साइकिल चला, और अब मैं इसको करता हूँ जी यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। अब हम टेस्ट में जाएंगे और करेंगे कि तमाम टेस्ट को रन करो। अब ये तमाम टेस्ट को रन करेगा। ठीक है, अब इसने तमाम टेस्ट को रन किया। इसने बताया कि मैथ डॉट टेस्ट के अंदर टेस्टिंग के लिए मैं गया। ठीक है, और इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये मुझे बताएगा जी क्या चीज़ इसने टेस्ट करनी है। अब इसने ये टेस्ट कर ली और इसने बताया जी मैं इस प्रोजेक्ट में गया, इसके सोल्यूशन में गया, मैं ये वाली क्लास ओपन की और ये वाला मेथड मैंने रन किया और ये पास हो गया, और इसका टाइम ड्यूरेशन भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि बिल फर्ज मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ कुछ भी, या फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर एक एरर है जिसका मैं कहता हूँ 0 डिवाइडेड बाय दिस, और अब मैंने इसको रन किया, मैं इधर किया और मैंने इसको रन किया। अब ये दोबारा से एक बार रन हो रहा है। ओके, ये रन हो रहा है, ओके, ये गुड हो गया। और अब मैं इसको कर देता हूँ इसका ऑपोजिट, तो मैं बिल्ड कर दिया इसको। मैंने इसको करना था टेस्ट, ये कर देते हैं टेस्ट। अब टेस्टिंग इन प्रोग्रेस है। ओके, अब यहाँ पे आ गया कि ये सिनेरियो में मसला है। तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा जी कि पहले हमने टेस्ट किया तो उसमें कोई इशू नहीं था, अब मैंने टेस्ट किया तो उसमें एक इशू आ रहा है, तो फिर हम इसको डिबग करेंगे कि इसमें क्या इशू है, उसको पकड़ेंगे, एक्सेप्शन को रिजॉल्व करेंगे और इस टेस्ट सिनेरियो को क्लीन करेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 फीचर हैं और 10 फीचर के 100 यूज़ केसेस हैं, तो 100 यूज़ केसेस को आप हर बार टेस्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आपने अपने यहाँ पे यूज़ केसेस लिख लिए हैं कि जी ये वैल्यू मैं इनपुट करूँगा और ये डिज़ायर आउटपुट मुझे चाहिए, या ये डिज़ायर आउटपुट मुझे मिलेगी, और एक ही बार आप रन पे क्लिक करेंगे तो वो जितने भी आपके यूज़ केसेस हैं, चाहे 100 हैं, 1000 हैं, जो आप अपनी मेहनत से लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन में, 1 क्लिक के ऊपर वो सारे हल हो जाएंगे। और इसका क्या मतलब कि जब भी आपने कोई एक नया फीचर ऐड किया, आपने रन टेस्ट करना है,
ना सिर्फ आपका करंट फीचर टेस्ट होगा बल्कि आपकी पूरी एप्लीकेशन टेस्ट होगी, जिससे आप इंश्योर करेंगे कि आपकी कोड की क्वालिटी बहुत हाई है और आपका कोई भी फीचर एक नए फीचर को अपडेट या ऐड करने से डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे उस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे और इसके बाद आप अपने QA डिपार्टमेंट को अपनी बिल्ड रिलीज़ करेंगे। और जब आपके QA डिपार्टमेंट के पास एक एरर फ्री कोड जाएगा तो डेफिनेटली वो आपकी परफॉर्मेंस का प्लस पॉइंट होगा कि वो आपकी परफॉर्मेंस डिफाइन करेगा कि आप एक ऐसा कोड लिखते हैं जिस पे आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि QA वाले उसमें टाइम स्पेंड करके भी कोई इशू नहीं निकाल सकते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।